डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों ने ईरान के खिलाफ चल रहे संघर्ष में कोई मदद नहीं की। ट्रंप ने ईरान को पागल देश बताया और दावा किया कि वही सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है। उनका कहना था कि अमेरिका अपने दम पर इस समय किसी भी संघर्ष का सामना कर सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, जिससे पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की किल्लत। अब ईरान अब मंडेब मार्ग को बंद करने की धमकी दे रहा है। यह रास्ता एशिया के यूरोप से जोड़ता है और अगर बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल की सप्लाई पर पड़ेगा भारी असर। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान के आईआरजीसी के नौसैनिक विंग के प्रमुख अली रेजा तंगसरी को बंदर अब्बास में हमले में मार दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिए जिम्मेदार थी। तंगसरी की मौत ईरान के नौसेना नेतृत्व और फारस की खाड़ी में उसकी रणनीतिक स्थिति के लिए गंभीर झटका। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि यदि कोई अमेरिकी की मदद से ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो सभी संपूर्ण महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं हमलों के दायरे में आएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की भूमि की रक्षा के संकल्प को परखने की कोशिश न की जाए। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने स्पष्ट किया कि ईरानी अमेरिका के साथ सीधे बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि केवल मित्र देशों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हुआ है और इसका अर्थ बातचीत या सम्मान नहीं। कनाडा में 24 घंटे में हुई 2 अलग-अलग फायरिंग वारदातों में भारतीय मूल के नौजवानों ने जिम्मेदारी ली। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये युवा जल्द पैसा कमाने और दहशत फैलाने के लिए नए गंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में पन्ना नदी में एक बस गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई। बस ढाका जा रही थी और फेरी पर चढ़ते समय नियंत्रण खोया। कई लोग घायल, कुछ अभी भी लापता। लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ केस दोबारा खोलने की मांग की। इससे उनके कानूनी विकल्प और सीमित हो गए। कोर्ट में ब्रिटेन की सीपीएस और भारत की सीबीआई ने मामले को मजबूती से लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट संकट के संभावित प्रभावों की राज्यों की तैयारियों और आगे की योजना की समीक्षा करना। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने कहा कि देशों में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में। सभी रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद। तेल कंपनियों ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति का अनुबंध पहले ही कर लिया। पेट्रोल की अफवाहों के बीच हैदराबाद के पंपों ने नो फुल टैंक बोर्ड लगा दिए। बाइक चालकों को 200 रुपए और कार चालकों को 1000 तक ही ईंधन दिया जा रहा है ताकि सभी को बराबरी से पेट्रोल मिल सके। रामनवमी से एक दिन पहले भाजपा में अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य रामलला के दरबार में पहुंचे। उन्होंने मंदिर की भव्यता और व्यवस्थाओं की सराहना की और देश की एकता में राम और कृष्ण तत्व के योगदान को रेखांकित किया। तेजस्वी सूर्य ने मंदिर ट्रस्ट और सभी योगदानकर्ताओं की तारीफ की। केंद्र सरकार ने बरेली नई दिल्ली एक्सप्रेस को बदायूं होते हुए कासगंज तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अब हजारों यात्रियों को सीधे नई दिल्ली तक सफर करने की सुविधा मिलेगी। इस विस्तार से यात्रियों को बार बार ट्रेन बदलने या अतिरिक्त साधनों की जरूरत नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सिस्टमिक संक्रमण के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी बागी विधायक पूजा पाल को टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी वहां अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इस बयान से प्रयागराज की सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव ने टिप्पणी की कि पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर कहा, लेकिन ये उन्हें समझ नहीं पाई। बीडीसीए ने गोरखपुर एयरपोर्ट तक ग्रीष्मकालीन शेड्यूल जारी किया। 29 मार्च से 24 अक्टूबर 2026 तक नई उड़ानें शुरू होंगी, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नवी मुंबई के लिए पूरे समर सीजन में नियमित उड़ान उपलब्ध। 23 मार्च को अपनी पत्नी शबनम और दोस्त फहीम की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी राशिद ने पुलिस को निशानदेही पर ले जाते समय अचानक फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राशिद के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा और 2 कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इंस्टाग्राम पर फर्जी शॉपिंग पेज बनाकर देश भर में लोगों को ठगने वाले संगठित साइबर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से मोबाइल, एटीएम कार्ड, सिम, बैंक पासबुक जब्त की। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन रुक्मणी निषाद को समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के दौरान एक बड़ा हादसा टला। समृद्धि यात्रा के तहत नालंदा पहुंचे सीएम का काफिला देवी संस्थान के पास से गुजर रहा था, तभी एक बच्ची अचानक सड़क पर आ गई, लेकिन मौके पर तैनात महिला सिपाही ने उसकी जान बचा ली। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी ने मंत्री के विभागीय कैलेंडर को लेकर सवाल उठाते हुए इसे सरकारी पैसों को दुरुपयोग का उदाहरण दिया। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई। जेडीयू के एमएलसी अनवर ने कहा कि कौन कह रहा था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वे उन्हें ठीक से नहीं जानते। वो बिहार के बेटे हैं और यही रहेंगे। बयान के बाद सियासी हलचल तेज। फिल्म मर्दानी 3 सिनेमा घरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार। रानी मुखर्जी की इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, खासकर उनके दमदार किरदार शिवाजी राय को। फिल्म 30 जनवरी को थिएटर में हुई थी रिलीज। टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि चंद्रा एक बार फिर एकता कपूर के साथ काम करने जा रही। नागिन 5 के बाद इस जोड़ी की वापसी, खबर में फैंस काफी उत्साहित। सुरभि चंद्रा ने इश्कबाज और नागिन 5 जैसे शोज में अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई।
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को बड़ी सौगात मिली। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार क्षेत्रीय खेल अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा।